नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिवानी सक्सेना। अभी हमारे साथ मौजूद हैं एलजेपी के नेता संजय कुमार सिंह जी। सर, बिहार में मुख्यमंत्री चुनाव जिस तरीके से नज़दीक आते जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव, उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है। और युवा के अगर नज़रिए से देखें तो युवाओं की ये मांग है कि इस बार जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो कोई युवा ही हो। तो चिराग पासवान जी को लेकर के जिस तरीके से जनता भी चाह रही है कि उन्हें इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखा जाए, क्या कहें? देखिए, जो भी लोग मांग कर रहे हैं निश्चित रूप से हम लोग इसका स्वागत करते हैं, और अगर किसी की इच्छा है तो हम लोग उनका सम्मान करते हैं। पिछले दिनों आप देख रहे होंगे पप्पू यादव जी का भी बयान आया था, उन्होंने भी मांग किया था, तो हम उनका भी सम्मान करते हैं कि आज हमारे नेता का कद इतना बढ़ गया है कि जो पूरे बिहार से लोगों का मांग बढ़ गया है, या फिर पॉलिटिशियन लोग हैं वो लोग मांग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पार्टी का और हमारे नेता का इतना कद बढ़ गया है कि लोग का मांग करना स्वाभाविक है। लेकिन इस पे लोजपा पार्टी में अभी कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी डिसीजन होगा हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ही लेंगे। हम लोग इस पे कहीं कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जैसा कि लोग मांग कर रहे हैं तो हम उनका स्वागत जरूर करते हैं। बिल्कुल। विधानसभा चुनाव देखिए कुछ ही महीने बचे। तैयारियों का अगर हम देखें तो एनडीए की तरफ से भी तैयारी में कोई कमी अभी साफ तौर पे देखी नहीं जा रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो डिजिटली बीजेपी काफ़ी ज़्यादा आगे चल रही है, जहां पर कुछ दिनों पहले वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा था कि वो भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उतरने वाले हैं। तो क्या लगता है, क्या बीजेपी और एनडीए के इस गठबंधन को देखने के बाद ही तमाम पार्टियाँ डिजिटली की तरफ फोकस कर रही हैं? नहीं, हम लोग ऑलरेडी डिजिटल की तरफ बढ़ चुके हैं, और हमारा पहले भी आप देख रहे होंगे कि इसके पहले भी हम लोग का लगातार जब से कोरोना वायरस का ये चल रहा संक्रमण चल रहा है, हमको लगता है कि 4-5 मीटिंग तो हम लोग के साथ हो गई। मतलब अलग अलग, जैसे कभी प्रदेश अध्यक्ष के साथ, कभी प्रवक्ता के साथ, कभी जिला अध्यक्ष के साथ, मतलब हर एक विंग के पदाधिकारी के साथ हमेशा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का जूम ऐप के द्वारा मीटिंग चल रहा है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग किसी का देखा देखी कर रहे हैं, या फिर हम किसी की बातों को मतलब ग्रहण करके और उसके अनुकूल चल रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लोजपा अपना स्टैंड क्लियर है और लोजपा अपनी तैयारी कर रही है। चाहे वर्चुअल रैली की बात हो रही है तो वर्चुअल, देखिए अब आप बात करेंगे किसी भी चीज़ का, अब कहें कि मोबाइल किसी का निकाला हुआ और मोबाइल सब लोग यूज़ कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वर्चुअल रैली अगर चालू हुआ है तो अभी जो कोरोना वायरस को लेकर, तो निश्चित रूप से सभी पार्टियां उसको फॉलो करेंगे। अब कल कि आप बोले कि नहीं आप किसी पार्टी के विशेष को लेकर फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी जो समय आ गया है, इस समय में चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि ये जो भी प्रचार प्रसार होगा वो डिजिटल होगा। तो डिजिटल होगा तो वो सभी को डिजिटल करना है, तो निश्चित रूप से हम भी डिजिटल की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें हम किसी के देखा देखी नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सर, चुनाव को लेकर के कहा जा रहा था, ये मांग की गई थी कि एक फेज़ में चुनाव को जो है वो खत्म कर दिया जाए, लेकिन महागठबंधन की तरफ से ये कहा गया कि नहीं, एक फेज़ में चुनाव खत्म नहीं करने हैं। तो क्या लगता है कि कोरोना वायरस का असर जो है वो चुनाव पर देखने को मिलेगा? देखिए, कोरोना वायरस का चुनाव पे असर तो पड़ेगा, जैसा कि मुझे लगता है कि चूंकि आज भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर, और बहुत ऐसे आज भी परिवार हैं जो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो निश्चित रूप से उनको लगेगा कि हम बूथ पर नहीं जाएं। तो इसीलिए हमारी पार्टी ने जो मांग रखी है, अभी जो निर्वाचन आयोग के साथ बैठक थी, उस बैठक में हम लोगों ने मांग रखा है कि जितनी भी बूथ की संख्या है, कम से कम नहीं तो कम से कम उसको डबल किया जाए हर एक जगह। क्योंकि जब बूथों की संख्या ज़्यादा होगी तो लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, लोगों की संख्या वहाँ पे मतलब प्रॉपर हो पाएगी, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन होगा, और लोगों को वहाँ पर जाकर काम करने की मतलब वोट देने में सुविधा होगी। सर, बीजेपी के साथ एनडीए के गठबंधन को लेकर के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो उस बारे में हमें ज़रा जानकारी दें और बताएं कि किस तरीके से जो गठबंधन है मिलकर के चुनाव की तैयारी करें। देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार ऐसा दोहराते आए हैं कि हम लोग बीजेपी के अलायंस हैं, और हम लोग आज भी बीजेपी के साथ हैं, और हम इस चुनाव में हम लोग पूरी मजबूती के साथ बीजेपी के साथ रहेंगे, और हम लोग का जो चुनाव है वो बीजेपी के साथ ही लड़ना है। बाकी जो क्यास लगाया जा रहा है कि हम लोग जदयू से मतलब बयान आ रहा है कि हम लोग का खटपट चल रहा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम बार बार आपको बताना चाहेंगे कि कभी भी हम लोग का जदयू से या बीजेपी या किसी भी गठबंधन में किसी का एक दूसरे से कोई खटपट नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, जहाँ कुछ गलतियाँ होती हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बार बार दोहराया है कि जहाँ भी कोई दूसरी मतलब कोई गलती होती है बिहार में, तो निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय उस चीज़ को ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनका विरोध कर रहे हैं या फिर हमारी कोई खटपट चल रही है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि मजदूरों को लाने की बात हो रही थी, तो हमारे पार्टी के द्वारा बराबर इसकी मांग की गई है कि जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको समुचित व्यवस्था हो, चाहे वो रहने की हो, चाहे खाने की हो, चाहे आने जाने की हो। तो इससे आप इसको खटपट नहीं बोल सकते, इसमें हमारी कोई कमियां नहीं आप गिना सकते हैं। जी।
तो ये रहे लोजपा नेता संजय कुमार सिंह जी, जिन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम जानकारियां दी। उन्होंने एक बात भी साफ तौर पे ये कह दी कि जो एनडीए में गठबंधन को लेकर के जो खटास की खबरें आ रही थी वो सिरे से उन्होंने खारिज की है। वहीं युवाओं के द्वारा मुख्यमंत्री का चेहरा चिराग पासवान को बनाने को लेकर के उन्होंने कहा कि इन तमाम जो चीज़ों पर विचार विमर्श हैं और इस पर लेकर के आधिकारिक जो पुष्टि की जाएगी वो लोजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान उन्हीं के द्वारा की जाएगी। फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन न्यूज़। नमस्कार।